बच्चों, पाठ 10 सीढ़ीदार खेत। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि अमित जो है अपने कक्षा के अन्य बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ टूर पर गया। कहाँ? दार्जिलिंग। तो अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार अपने साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। फिर आगे का हम देखेंगे। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी और मीठे बिस्किट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। बच्चों ने खा लिया, फिर गाने का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गज़ल सुनाई। इसी तरह बस का सफ़र चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बल खाती चल रही थी। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, सीढ़ीदार खेत होते हैं। पहाड़ है ना, ऐसे ऊंचे होते हैं ना, तो सीढ़ीदार खेत पर वहाँ खेती होती है। तो रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। क्या? चाय के? और वे भी हरे भरे? क्योंकि चाय कैसी होती है, ब्राउन होती है ना। लेकिन यहाँ तो ये हरे बागान दिख रहे हैं। तो बच्चे बोले, अरे चाय के और वो भी हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। जो स्थान सही था ना, सही जगह पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की ज़रूरत पड़ती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते। तो चाय की खेती के लिए क्या चाहिए कि धूपदार तो मौसम चाहिए और पर्याप्त बारिश चाहिए। और चाय की खेती समतल मैदान में नहीं की जा सकती, उसके लिए सीढ़ियाँ बनाकर खेती करनी होती है। सर सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है। और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। तो अध्यापक ने क्या समझाया बच्चों को कि चाय के ऐसे पौधे बीजों से, चाय के पौधे बीज से तैयार किए जाते हैं और जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे, जब पौधे हैं ना पौधे तैयार करते हैं और तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोप दिया जाता है। क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे पानी से बचा। अब जैसे प्लेन समतल भूमि में अगर चाय के बागान होंगे तो क्या होगा, समतल जो हम लोग प्लेन्स में जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर जड़ों में पानी रहेगा और उससे पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसी जगह, सीढ़ीदार जगहों पर, मतलब ऊंचाई वाली पर्वतों, पहाड़ों पर इसकी खेती की जाती है, ताकि क्या हो कि वहाँ पर पानी न ठहरे खेतों में, है ना, और पानी बह जाए। क्योंकि इसकी जड़ों में अगर पानी रहेगा तो पूरी पौधे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अमित बोला। अमित ने एक बात नोटिस की वहाँ पर कि भाई जो पत्तियाँ, चाय की पत्तियाँ जो चुन रही हैं, तोड़ रही हैं, वो महिलाएं तोड़ रही हैं, पुरुष नहीं। तो उसने ये सर से प्रश्न किया। हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियाँ नरम होती हैं, है ना, और पुरुषों के हाथ सख्त। चाय की पत्तियाँ कैसी होती हैं? नरम होती है, और पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं। बस इसलिए औरतें और लड़कियाँ ही चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से, मतलब 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो केवल 1.5 मीटर तक इनके पौधे ऊंचे होते हैं, उसके ऊंचे नहीं होते, क्योंकि फिर तोड़ने में मुश्किल आएगी, उसके पत्तियां तोड़ने में, है ना।
तो ये सर ने समझाया। तो अभी जो हमने आज जो भाग पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि बच्चों ने दार्जिलिंग जाते समय सीढ़ी क्या देखे, चाय के बागान देखे और उनके बारे में सर से पूछा और सर ने उन्हें चाय की खेती के बारे में जानकारी दी। कल हम इसके आगे का अध्याय, हम इसके आगे का पाठ है ना, पाठ में आगे का भाग पढ़ेंगे।